हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड हम आंसर्स देखेंगे एंड उनको समझ के सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। ये जो दो नर्सरी राइम्स की यहाँ पर लाइन्स लिख रखी हैं, ये आपने पक्का सुनी होगी। बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? एंड एक है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीज वॉज वाइट एज स्नो। ठीक है, तो आंसर आपको कौन से क्वेश्चन है? विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव अ वूल? जो ब्लैक शीप है उसका कौन सा पार्ट जो है वो, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप है, कौन से पार्ट पे जो है वूल होता है? वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स ऑफ द शीप। इसका आंसर हो गया कि वूल उसी से ऑब्टेन्ड होता है जिनके ऊपर पूरे शरीर पर बाल बाल होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स ऑफ द शीप। शीप के जो हेयरी फाइबर्स होते हैं, जहाँ पर बाल उगा होता है, वहीं से मिलेगा हमें क्या? वूल। वॉट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब? जो लैम्ब है, ठीक है, उसकी एकदम वाइट फ्लीस है। वाइट फ्लीस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्लीस का मतलब होता है हेयर। तो लैम्ब की वाइट हेयर है, लैम्ब के पूरे बॉडी पर वाइट हेयर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब रेफर्स टू द वाइट कलर ऑफ देयर फर। मतलब उसका जो पूरा फर है या फिर उसके जो हेयर है वो पूरे वाइट कलर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्क वॉर्म इज कैटरपिलर, लार्वा, क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कि ए, सेकंड ऑप्शन है बी, थर्ड है कि बोथ ए एंड बी। सिल्क वर्म को हम कैटरपिलर भी कहते हैं, लार्वा भी कहते हैं, या फिर नीदर एयर भी, ना ही ये कहते हैं ना ही ये कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगर यहाँ पर सी कर लिखा होता ना प्यूपा, तो वो भी सही था। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल? इसमें से कौन सा जानवर है जो वूल, मतलब जिसके शरीर पर बाल नहीं उगते और फिर हमें उससे वूल नहीं मिलता? ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है जिससे हमें वूल नहीं मिलता। सो अगर आपने नोट्स की वीडियो देखी होगी, फाइबर टू फैब्रिक के नोट्स की, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो याक, कैमल, गोट, ये तीनों जो है वूल यील्ड करते हैं, इनसे हमें वूल मिलता है। जो वूली डॉग होता है उससे हमें कोई वूली डॉग नहीं होता है। ठीक है, उससे हमें जो है वूल नहीं मिलता है, वूली डॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स? रियरिंग का, शेयरिंग का एंड सेरिकल्चर का क्या मतलब होता है? रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक शीप, गोट, याक, बफेलोज फॉर द कमर्शियल पर्पस सच एज फॉर मिल्क एंड फर इज नोन एज अ रियरिंग। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जब आप किसी डोमेस्टिक एनिमल को, जैसे शीप हो गया, गोट, याक, काऊ, बफेलो, इसमें से आपको दो लिखो, शीप और गोट। ठीक है, तो जब आप कोई भी डोमेस्टिक एनिमल को रेस करते हो, मतलब आपने उसको खरीद लिया या फिर आपने रख लिया, क्यों रखा आपने? फॉर द कमर्शियल पर्पस, अपने पर्पस के लिए। अब आपका पर्पस क्या है? कमर्शियल पर्पस क्या है? कि आपको उससे मिल्क मिले, ठीक है, आपको उसका जो फर है वो काम आए। तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो, आप उसको पाल रहे हो, क्यों पाल रहे हो? ऐसा नहीं कि मज़े में पाल रहे हो, आप उसको इसलिए पाल रहे हो ताकि उससे आपको फ़ायदा हो। इस प्रोसेस को हम रियरिंग कहते हैं। शेयरिंग किस प्रोसेस को कहते हैं? मैंने आपको बताया था, शेयरिंग और शेविंग। शेविंग क्या होती है? जब आप हेयर को रिमूव करते हो अपनी बॉडी से। शेयरिंग भी सेम इसी तरीके से है। जब एनिमल की बॉडी से जो हेयर होते हैं वो रिमूव होते हैं बाय यूजिंग मशीन, उसको हम कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल हेयर बाय यूजिंग मशीन। ठीक है, ये हटा देना, सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय द बार्बर्स। ठीक है, मशीन तक। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू गेट अ सिल्क इज नोन एज अ सेरिकल्चर। ठीक है, जब सिल्क वर्म को पालते हो उसको हम कहते हैं सेरिकल्चर। यहाँ पर ये नहीं बताया कि रियरिंग का मतलब बताओ, यहाँ पर बताया सेरिकल्चर का मतलब बताओ। तो जब सिल्क वर्म को पालोगे तो उसको हम कहेंगे रियरिंग और सेरिकल्चर। ओके, नेक्स्ट है, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ द वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप एट देम? शेयरिंग के बाद क्या होता है? स्काउरिंग होता है। आपने बाल हटा दिए शीप के बॉडी से, अब उसको अच्छे से धोगे, साफ़ करोगे, उसके अंदर से डस्ट निकालोगे, इस प्रोसेस को हम स्काउरिंग कहते हैं। फिर सॉर्टिंग होगी, मतलब अलग अलग टेक्सचर के, कोई अगर ब्राउन कलर का हेयर है, ब्राउन कलर का, उसको अलग कर दोगे, कोई अच्छी गुड क्वालिटी की, उसको अलग कर दोगे, सॉफ्ट को अलग कर दोगे, शाइनी को अलग कर दोगे। फिर आप क्या करोगे? पिकिंग ऑफ बर्ड्स या फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स आप करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है डाइंग, सिर्फ डाइंग लिख सकते हो। ओके, डाइंग ऑफ फाइबर्स, फिर आप उससे यान बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मेक अ स्केचेस ऑफ द 2 स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ऐसे 2 स्टेजेस बता दो जो पूरी सिल्क मोथ की हिस्ट्री है, कि पहले वो एग ले करती है,
फिर उस एग में से लार्वा निकलता है, फिर उस लार्वा जो है वो कुकून बनाता है, फिर उस कुकून को हम लोग जो है निकालते हैं और फिर उससे हम लोग सिल्क जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। तो डायरेक्टली दो ऐसे डायग्राम बता दो जिससे पता ही लग जाए कि हाँ ऐसे हमको सिल्क मिलता है। एक कुकून बना दो और एक कुकून के अंदर ये दिखने वाला ये जो मोथ डेवलप हो रहा है ना, ये बता दो, ठीक है। ये कुकून जो है इसके अंदर एक सिल्क वर्म है, आप साफ साफ देख सकते हो जो अपनी मुंडी ऐसे क्लोज कर बैठा हुआ है। हमको क्या चाहिए, हमको ये सिल्क वर्म नहीं चाहिए, हमको ये कुकून चाहिए, जिससे साफ साफ पता लग रहा है कि हमें इससे सिल्क मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर टू टर्म्स रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन। ये जो सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मॉरिकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर है, इसमें से सिल्क के प्रोडक्शन में कौन से 2 टर्म्स रिलेटेड है? तो सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड द ओके हिंट यहाँ पर दे रखा है कि जो सिल्क आपने तो सिर्फ सेरिकल्चर के बारे में सुना है, इसमें से आपने एक के भी बारे में नहीं सुना, तो आप दूसरा कैसे बताओगे? यहाँ पर हिंट दे रखा है कि सिल्क जो होता है ऑब्वियसली सिल्क वर्म किसके ऊपर रहता है? मलबरी लीव्स के ऊपर रहता है। उसका पूरा जो जन्म, पूरा जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है वो सब मलबरी ट्री के ऊपर ही होता है। मुझे पता है सारे सिल्क वर्म का नहीं होता, कुछ सिल्क वर्म ऐसे होते हैं जिनका पूरा जो गुजारा है वो मलबरी ट्री के ऊपर ही होता है। और यहाँ पर आपको दूसरा हिंट बहुत आसानी से दे रखा है, साइंटिफिक नेम ऑफ द मलबरी इज द मोरस अल्बा। मलबरी का साइंटिफिक नेम मोरस अल्बा है। जैसे ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है हेमोसेपियंस, तो वैसे ही इनका क्या होता है? मोरस अल्बा। तो होमोसेपियंस के जैसे इनका नाम होता है मोरस अल्बा। तो मोरस से यहाँ पर एम से रिलेटेड कौन सा टर्म है? मोरिकल्चर ना, तो इसका आंसर हुआ सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर। आंसर तो आपने पहले भी देख रखा है, बट यहाँ पर आई थिंक आपको मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, मैच द वर्ड्स, कॉलम 1 और कॉलम 2 के वर्ड्स को मैच करो। स्कॉरिंग, मलबरी लीव्स, याक, कुकून, यील्ड सिल्क फाइबर्स, फूड यील्डिंग एनिमल्स, फूड ऑफ सिल्क वर्म, रीलिंग, क्लीनिंग शेयर स्किन। स्काउरिंग क्या होता है? स्काउरिंग होता है जब जो शेयर्ड स्किन है उसको जब क्लीन की जाती है। मलबरी लीव्स क्या होता है? सिल्क वर्म्स का खाना होता है। याक से हमें क्या मिलता है? ये एक वूल यील्डिंग एनिमल है, ठीक है। कुकून यील्ड सिल्क, कुकून से हमें सिल्क फाइबर्स मिलता है, ठीक है। कुकून को हम रीलिंग भी करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ओके। एक खाली रहेगा, ठीक है, रीलिंग का। ओके, नेक्स्ट है 9th जो कि लास्ट है। गिवन बिलो ये क्रॉसवर्ड पजल्स है, ठीक है। इसमें आपको हिंट दे रखा है, इससे आप कर सकते हो। ये जो फर्स्ट वाला है, थ्रू वॉशिंग, जब आप वॉश करते हो तो इसका आंसर होगा स्काउरिंग, ठीक है। यहाँ पर SCOUR, ठीक है, स्काउरिंग। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर, मतलब 2D। एनिमल फाइबर क्या हो गया? सिल्क। अब देखो ये वूल भी हो सकता है, ठीक है, इसका आंसर वूल भी हो सकता है। तो यहाँ पर WOO ओके SIL के, तो हम यहाँ पर सिल्क भर देते हैं, ओके। नेक्स्ट एनिमल फाइबर आई थिंक इसका आंसर 3D है, 3D FIBRE इसका आंसर है फाइबर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोई आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये ना ही आपके पेपर में पूछा जाता है, बट यहाँ पर मैं इसके सिर्फ आपको आंसर बता देती हूँ। कीप्स वर्म क्या वर्म रखता है? वूल वर्म रखता है। इट लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म क्या खाता है? मलबरी है इसका आंसर। हैचेस फ्रॉम द एग्स ऑफ, इसको आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आप क्रॉस वर्ड याद नहीं करना, आपको इसके आंसर्स पता करने हैं, ठीक है। हैच फ्रॉम द एग, जब एग टूटता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? ठीक है, कैटरपिलर, ठीक है। अब आप इसका आंसर लार्वा भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके इस डब्बों के हिसाब से क्या फिट बैठ रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। ये देखो स्काउरिंग, वूल, ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन, जो कि हमने समझ के अच्छे से सॉल्व कर लिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे, एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।